राधा कृष्ण सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करें कि अच्छे होंगे और सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो कल है हिंदी पीजीटी का परीक्षा और मैं लेकर बैठी हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास। सुबह से नहीं पढ़ी थी, कल दोपहर से मैंने नहीं पढ़ा, फिर सोचा थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ तो एक वीडियो बना लेती हूँ। इससे क्या पढ़ना भी रहता है और मेरा वीडियो भी बन जाता है, बोलने से याद भी होता है। तो सबसे पहले सबका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुराने हैं तो भी देखें, सब लोग वीडियो को पूरा देखें। तो ये है जो काव्य खंड है पुरानी धारा, संवत 1900 से 1925। तो आधुनिक युग में हमने पढ़ा, भारतीय युग के लेखकों को विषय में जाना, थोड़ा बहुत कौन कौन लेखक हैं, थोड़ा बहुत द्विवेदी। और नई धारा में तो द्वितीय उत्थान में द्विवेदी युग है और तृतीय उत्थान में गद्य साहित्य का प्रसार हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ लेखक के विषय में लिखा है इन्होंने तृतीय उत्थान में। और तृतीय उत्थान में संवत 1975 से नए गद्य साहित्य की वर्तमान गति है। तो आज पढ़ते हैं पुरानी धारा, जो कवि हैं आधुनिक युग के। तो आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है कि गद्य के संवत 1900 से, पहले याद रखें कि जो पुरानी काव्य धारा है, काव्य खंड पुरानी धारा प्रकरण 1 है और संवत क्या है 1900 से 1925। कई बार बताया मैंने, फिर से बताना चाह रही हूँ कि संवत से सन निकालने के लिए 57 बरस घटा दीजिए और सन में संवत बनाने के लिए 57 बरस जोड़ दीजिए। तो गद्य के जिस आविर्भाव गद्य के आविर्भाव और विकास काल को लेकर अब तक कविता की वह परंपरा भी चलती आ रही है जिसका वर्णन भक्ति काल और रीति काल के भीतर हुआ है। भक्ति भाव के भजनों, राजवंश के ऐतिहासिक चरित काव्यों, अलंकार और नायिका वेद के ग्रंथों तथा श्रृंगार और वीर रस के कवित्व, सवैयों और दोहों की रचना बराबर होती आ रही है। नगरों के अतिरिक्त हमारे ग्रामों में भी न जाने कितने बहुत अच्छे कवि पुरानी परपाटी के मिलेंगे। ब्रजभाषा काव्य की परंपरा गुजरात से लेकर बिहार तक और कुमायूं गढ़वाल से लेकर दक्षिण भारत की सीमा तक बराबर चलती आई है। कश्मीर के किसी ग्राम में रहने वाले ब्रजभाषा के एक कवि का परिचय हमें जम्मू में किसी महाशय ने दिया था और शायद उनके दो एक सवैये भी सुनाए थे। ये तो गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार भोला राम ब्रजभाषा के बहुत अच्छे कवि थे, इन्होंने अपने गढ़ राजवंश काव्य में गढ़वाल के 52 राजाओं का वर्णन दोहा चौपाइयों में किया है। वे श्रीनगर गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह के समय में थे। कुमायूं गढ़वाल पर जब नेपाल का अधिकार हुआ तब नेपाली सूबेदार हस्तिदल चौतरिया के अनुरोध से इन्होंने उक्त काव्य लिखा था। भोला राम का जन्म सन 1817 में और मृत्यु 1890 में हुई। उन्होंने अपने ग्रंथ में बहुत सी घटनाओं का आंखों देखा वर्णन लिखा है, इससे उसका ऐतिहासिक मूल्य भी है। ब्रजभाषा काव्य परंपरा के कुछ प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाओं का उल्लेख नीचे दिया जाता है। तो पहले कवि हैं सेवक। ये असनी वाले ठाकुर कवि के पौत्र थे, जो असनी वाले ठाकुर कवि थे, और काशी के बाबू रईस बाबू देवकी नंदन के प्रपौत्र बाबू हरिशंकर के आश्रम में रहते थे। ये ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे। इन्होंने वाग विलास नामक एक बड़ा ग्रंथ नायिका भेद का बनाया। इसके अतिरिक्त बरवा छंद में एक छोटा सा नक्सिक भी इनका है। इनके सवैये सर्वसाधारण में प्रचलित हो गए थे। कवि सेवक बूढ़े हुए बूढ़े भय तो कहा पै हनोज है मौज मनोज ही की। कुछ बूढ़े रसिक अब तक कहते सुने आते हैं। इनका जन्म संवत 1872 में और मृत्यु संवत 1938 में हुई। फिर अगले हैं महाराज रघुराज सिंह रीवा नरेश। महाराज रघुराज सिंह रीवा नरेश, इनका जन्म संवत 1880 में और मृत्यु 1936 में। इन्होंने भक्ति और श्रृंगार के बहुत ग्रंथ रचे थे। इनका राम स्वयंवर संवत 1926 नामक
वर्णनात्मक प्रबंध काव्य बहुत ही प्रसिद्ध है, जिनमें अनेक छंदों में सीताराम के विवाह का बहुत ही विस्तृत वर्णन है। वर्णनों में इन्होंने वस्तुओं की गिनती, राजसी ठाट भाटों, घोड़ों, हाथियों के भेद आदि गिनाने वाली प्रणाली का खूब अवलंबन किया है। राम स्वयंवर के अतिरिक्त रुक्मिणी परिणय, आनंद बुनिधि, रामाष्टयाम आदि इनके लिखे बहुत अच्छे ग्रंथ हैं। अगले हैं सरदार काशी नरेश महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह के आश्रित थे। इनका कविता काल संभवतः 1902 से 1940 तक कहा सकता है। ये बहुत ही सिद्धहस्त और मार्मिक साहित्य मर्मज्ञ कवि थे। साहित्य सरसी, वाग विलास, अब देखिए वाग विलास सेवक भी लिखे और वाग विलास इन्होंने भी लिखा है। खट ऋतु, हनुमत भूषण, तुलसी भूषण, श्रृंगार संग्रह, राम रत्नाकर, साहित्य सुधाकर, रामलीला प्रकाश इत्यादि कई मनोहर काव्य ग्रंथ इन्होंने रचे हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने हिंदी के प्राचीन काव्यों पर बड़ी बड़ी टीकाएँ लिखी हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, सूर्य के दृष्टिकूट और बिहारी सतसई पर बहुत अच्छी टीकाएँ इनकी हैं। फिर अगले हैं बाबा रघुनाथ दास राम सनेही। ये अयोध्या के एक साधु थे और अपने समय के बड़े भारी महात्मा माने जाते थे। सन 1911 में इन्होंने विश्राम नगर नाम का एक बड़ा ग्रंथ बनाया, जिनमें अनेक पुराणों की कथाएं संक्षेप में दी गई हैं। भक्तजन इस ग्रंथ का बड़ा आदर करते हैं। फिर हैं अगले ललित किशोरी। इनका नाम शाह कुंदन लाल था। लखनऊ के समृद्ध वैश्य घराने में उत्पन्न हुए थे। पीछे वृंदावन में जाकर ये विरक्त भक्ति की भांति रहने लगे। तो पीछे का मतलब आगे होता है कि इन्होंने भक्ति और प्रेम संबंधी बहुत से पद और गजलें बनाई हैं। कविता काल 1913 से संवत 1913 से 1930 तक समझना चाहिए। वृंदावन का प्रसिद्ध शाहजी मंदिर इन्हीं का बनवाया हुआ है, ललित किशोरी, जो इनका नाम शाह कुंदन लाल है। तो इस बात अगले हैं राजा लक्ष्मण सिंह। ये हिंदी के गद्य प्रवर्तकों में हैं। इनका उल्लेख है गद्य के विकास प्रकरण में हो चुका है। इनकी ब्रज भाषा की कविता भी बड़ी मधुर और सरस होती थी। ब्रज भाषा की सहज मिठास इनकी वाणी से टपकी पड़ती है। इनके शकुंतला के पहले अनुवाद में तो पद्य न था, पर पीछे जो संस्करण इन्होंने निकाला उसमें मूल श्लोकों के स्थान पर पद्य रखे गए। ये पद्य बड़े ही सरस हुए। इसके उपरांत संवत 1938 और 1940 के बीच इन्होंने मेघदूत का बड़ा ही ललित और मनोहर अनुवाद निकाला। मेघदूत जैसे मनोहर काव्य के लिए ऐसा ही अनुवादक होना चाहिए था। इस अनुवाद के सवैये बहुत ही ललित और सुंदर है। जहाँ चौपाई दोहे आए हैं वे स्थल उतने सरस नहीं हैं। फिर अगले हैं लच्छीराम ब्रह्मा भट्ट। इनका जन्म संभवतः 1898 में अमोढ़ा जिला बस्ती में हुआ था। ये कुछ दिन अयोध्या नरेश महाराज मान सिंह प्रसिद्ध कवि द्विजदेव के यहाँ भी रहे। पीछे बस्ती के राजा शीतला बख्श सिंह से एक अच्छे कवि हुए थे, बहुत से मुंबई, दरभंगा, पूर्णिया आदि अनेक राजधानियों में इनका सम्मान हुआ। प्रत्येक सम्मान करने वाले राजा के नाम पर इन्होंने कुछ न कुछ रचना की। जैसे मान सिंहाष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर राजा बस्ती के नाम पर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर दरभंगा नरेश के नाम पर, रावणेश्वर कल्पतरु गिद्धौर नरेश के नाम पर, कमलानंद कल्पतरु पूर्णिया के राजा के नाम पर, जो हिंदी के अच्छे कवि और लेखक थे इत्यादि। इन्होंने अनेक रसों पर कविता की है। समस्या पूर्तियाँ बहुत जल्दी करते थे। वर्तमान काल में ब्रज भाषा की पुरानी परिपाटी पर कविता करने वालों में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। फिर अगले हैं गोविंद गिल्ला भाई। कोई समय था जब गुजरात में ब्रज भाषा की कविता का बहुत प्रचार था। अब भी इसका चलन वैष्णव में बहुत कुछ है। गोविंद गिल्ला भाई का जन्म संभवतः 1905 में भावनगर रियासत के अंतर्गत सीहोर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पास ब्रजभाषा के काव्यों का बड़ा अच्छा संग्रह था। भूषण का एक बहुत शुद्ध संस्करण इन्होंने निकाला। ब्रजभाषा की कविता इनकी बहुत ही सुंदर और पुराने कवियों की टक्कर की होती थी। इन्होंने बहुत सी काव्य की पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से कुछ के नाम ये हैं: नीति विनोद, श्रृंगार सरोजनी, खट ऋतु, पावस पयोनिधि, समस्या पूर्ति, प्रदीप, बकोक्ति विनोद, श्लेष चंद्रिका, प्रारब्ध पचासा, प्रवीण सागर। नवनीत चौबे अगले हैं। पुरानी परिपाटी के आधुनिक कवियों में चौबे जी की बहुत ख्याति रही है। ये मथुरा के रहने वाले थे। इनका जन्म संवत 1915 और मृत्यु 1989 में हुई। यहाँ तक संक्षेप में उन कवियों का उल्लेख है जिन्होंने केवल पुरानी परिपाटी पर कविता की है। इसके आगे उन लोगों का समय आता है जिन्होंने एक और तो हिंदी साहित्य की नवीन गति के प्रवर्तन में योग दिया
दूसरी ओर पुरानी परिपाटी की कविता के साथ भी अपना पूरा संबंध बनाए रखा। ऐसे लोगों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय पंडित बद्रीनाथ चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास और बाबू रामकृष्ण वर्मा प्रमुख हैं। तो देखते हैं पुरानी धारा के अन्य कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हर विभाग में लिखे हैं, हर विधा में लिखे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। उन्होंने देखा कि बहुत से शब्द जिन्हें बोलचाल से उठे कई सौ वर्ष हो गए थे, कवित्वों और सवैयों में बराबर लाए जाते हैं। इनके कारण कविता जन साधारण की भाषा से दूर पड़ती जाती है। बहुत से शब्द तो प्राकृत और अपभ्रंश काल की परंपरा के स्मारक के रूप में ही बने हुए थे। चक्को, भुआल, ठायो, दीय, ऊनो, लोय आदि के कारण बहुत से लोग ब्रजभाषा की कविता से किनारा कर खींचने लगे थे। दूसरा दोष जो बढ़ते बढ़ते बहुत बुरी हद को पहुंच गया था, यह शब्दों के तोड़ मरोड़ और गढ़ंत के शब्दों का प्रयोग था। उन्होंने ऐसे शब्दों को भरसक अपनी कविता से दूर रखा और अपने रसीले सवैये में जहाँ तक हो सका बोलचाल की ब्रजभाषा का व्यवहार किया। इसी से उनके जीवन काल में भी उनके सवैये चारों ओर सुनाई देने लगे। अगले हैं अंबिका दत्त व्यास। भारतेंदु जी ने कवि समाज भी स्थापित किए जिनमें समस्या पूर्तियाँ बराबर हुआ करती थीं। तो यह प्रश्न बहुत बार आता है कि किस युग में समस्या पूर्ति के लिए कविता लिखी जाती थी। दूर दूर से कवि लोग आकर उसमें सम्मिलित हुआ करते थे। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपनी प्रतिभा का चमत्कार पहल ऐसे ही कवि समाज के बीच समस्या पूर्ति करके दिखाया था। भारतेंदु के श्रृंगार रस के सब कवित्व सवैये बड़े ही सरस मर्मस्पर्शी होते थे। यह प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानत है। तो यह भारतेंदु जी का है। भारतेंदु के मरे हुए पे आँखें ये खुली ही रह जाएंगी, मरे हुए पे आँखें ये खुली रह जाएंगी आदि उक्तियों का रसिक समाज में बड़ा आदर था। उनके श्रृंगार रस के कवित्व सवैयों का संग्रह प्रेम माधुरी में मिलेगा। कवित्व सवैयों से बहुत अधिक भक्ति और श्रृंगार के पद और गाने उन्होंने बनाए जो प्रेम फुलवारी, प्रेम मालिका, प्रेम पलाव आदि पुस्तकों में संग्रहित है। उनकी कविता अधिकतर कृष्ण भक्त कवियों के अनुकरण पर रचे पदों के रूप में ही हैं। अगले हैं प्रताप नारायण मिश्र। मिश्र जी समस्या पूर्ति और पुराने ढंग की श्रृंगारिक कविता बहुत अच्छी करते थे। कानपुर के रसिक समाज में बड़े उत्साह से अपनी पूर्तियाँ सुनाया करते थे। देखिए, पपीहा जब पूछे पीऊ कहाँ, कि कैसी अच्छी पूर्ति उन्होंने की थी। पपीहा जब पूछे पीऊ कहाँ। तो क्या है, बनी बैठी है भान की मूरत सी, मुख खोलत बोल नाई नहा, तुम ही मनुहार के हारी परे, सखियान की कौन चलाई तहाँ। बरसा है प्रताप जो धीर धरो, अबलो मन को समुझाई कहाँ। यह बयारी तभी बदलेग कछु, पपीहा जब पूछे पीऊ कहाँ। तो प्रताप नारायण मिश्र जी कैसे मनमौजी आदमी थे यह कहा जा चुका है। लावनीबाजों के बीच बैठकर वे लावनियाँ बना कर गाया करते थे। अगले हैं उपाध्याय बद्रीनारायण प्रेमगंज जी भी इस प्रकार की पुरानी कविता किया करते थे। चर्चा चरबे की चलाइए ना को लेकर उनका बनाया यह चर्चा चरबे को चलाइए ना को लेकर उनका यह अनुप्रासपूर्ण सवैया देखिए। बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते त्याग तपाइए ना, दिन काम को तुहल के जो बने तीन बीच वियोग बुलाइए ना। घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम अहो, बिथबारी वृथा बरसाइए ना, चित चैद की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलबे की चलाइए ना। चौधरी साहब ने भी सर्वसाधारण में प्रचलित कजली, होली आदि गाने की चीज़ें बहुत अच्छी बनाई हैं। कजली कादम्बिनी में उनकी बनाई कजलियों का संग्रह है। अगले हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर साहब के सवैये बहुत सरस होते थे। उनके श्रृंगारिक कवित्व सवैयों का संग्रह कई पुस्तकों में है। ठाकुर साहब ने कवित्व सवैयों में मेघदूत का भी बहुत सारा अनुवाद किया है। उनकी श्रृंगारिक कविताएं श्यामा से ही संबंध रखती हैं और प्रेम संपत्ति लता संवत 1885, श्यामलता और श्यामा सरोजनी संवत 1886 में संग्रहित है। प्रेम संपत्ति लता का एक सवैया दिया जाता है।
अब यूं उर आवत है सजनी, मिल जाऊं गरे लड़के छतियाँ। मन की करी भांति अनेकन औ, मिल कीजिए रस की बतियाँ। हम आहारी अरी करी कोटि उपाय, लिखी बहु नेह भरी पतियाँ। जगमोहन मोहिनी मूरति के, बिना कैसे कटे दुख की रतियाँ। तो फिर अगले कवि हैं अंबिका दत्त व्यास और बाबू राम कृष्ण वर्मा बलवीर। 14 नंबर 15 से 18 नंबर दे दिए हैं। के उत्साह से काशी समाज चलता रहा। दूर दूर के कविजन भी कभी कभी आ जा करते थे। समस्या कभी कभी बहुत टेढ़ी हो जाती थी, जैसे सूरज देख सकूं नहीं घुघू, मोम के मंदिर माखन के मुँह में, बैठे हुतासन आसन मारे। उक्त दोनों समस्याओं की पूर्ति व्यास जी ने बड़े विलक्षण ढंग से की थी। उक्त समाज की ओर से ही शायद समस्या पूर्ति प्रकाश निकाला था, जिसमें व्यास जी और बलबीर जी रामकृष्ण वर्मा की बहुत सी पूर्तियाँ हैं। व्यास जी का बिहारी के सब दोहों पर कुंडलियाँ बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने बिहारी के दोहों का भाव बड़ी मार्मिकता से पल्लवित किया है। डुमराव निवासी पंडित नखछेदी तिवारी, जो नखछेदी तिवारी अजान भी इस रसिक मंडल के बड़े उत्साही कार्यकर्ता थे। वे बड़ी सुंदर कविता करते थे और पढ़ने का ढंग तो उनका बड़ा ही अनूठा था। उन्होंने मनोमंजरी नामक आदि कई अच्छे संग्रह भी निकाले थे और कवियों का वृत्त भी बहुत कुछ संग्रह दिया। बाबू रामकृष्ण की मंडली में पंडित विजयानंद त्रिपाठी भी ब्रजभाषा की कविता बड़ी अच्छी करते थे। तो 15 से 18 दिए, तो 15 पे अंबिकानंद व्यास, फिर रामकृष्ण वर्मा, फिर ये हो गए नखछेदी तिवारी, फिर ये हो गए विजयानंद त्रिपाठी। 18 लोग, 15, 16, 17, 18। अब ये हैं 19 नंबर पे लाला सीताराम। इस पुरानी धारा के भीतर लाला सीताराम बीए के पद्यानुवादों को भी लेना चाहिए। ये कविता में अपना भूप उपनाम लिखते थे। रघुवंश का अनुवाद इन्होंने दोहा चौपाइयों में और मेघदूत का घनाक्षरी में किया है। तो इन्होंने भी मेघदूत का अनुवाद इन्होंने भी किया है और राजा लक्ष्मण सिंह जी ने भी किया है। फिर अगले हैं पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यद्यपि उपाध्याय जी इस समय खड़ी बोली और आधुनिक विषयों के प्रसिद्ध कवि हैं, पर प्रारंभ काल में भी ये पुराने ढंग की सिंगारी कविता बहुत ही सुंदर और सरस करते थे। इनके निवास स्थान निजामाबाद में सिख संप्रदाय के महंत बाबा सुमेर सिंह जी हिंदी के काव्य के बड़े प्रेमी थे। उनके यहाँ प्रायः कवि समाज एकत्र हुआ करता था, जिसमें उपाध्याय जी भी अपनी पूर्तियाँ पढ़ा करते थे। इनका हरिऔध उपनाम उसी समय का है। उनकी पुराने ढंग की कविताएं रस कलश में संग्रहित हैं, जिसमें इन्होंने नायिकाओं के कुछ नए ढंग के भेद रखने का प्रयत्न किया है। ये भेद रस सिद्धांत के अनुसार ठीक नहीं उतरते। फिर अगले हैं श्रीधर पाठक। पाठक जी का संबंध भी लोग खड़ी बोली के साथ ही अक्सर बताया करते हैं, पर खड़ी बोली की कविताओं की अपेक्षा पाठक जी की ब्रज भाषा की कविताएं ही अधिक सरस और हृदयग्राही और उनकी मधुर स्मृति को चिरकाल तक बनाए रखने वाली है। यद्यपि उन्होंने समस्या पूर्ति नहीं की, नायिका भेद के उदाहरणों के रूप में कविता नहीं की, पर जैसी मधुर और रस भरी ब्रज भाषा उनके ऋतु संहार के अनुवाद में है, वैसी पुरानी कवियों में किसी किसी को ही मिलती है। उनके सवैयों में ब्रज भाषा का जीता जागता रूप पाते हैं। वर्षा ऋतु वर्णन का सवैया ही लीजिए। भारी फुहार भरे बदरा, सोई सोहत कुंजर से मतवारे, बिजुरी ज्योति पूजा फहरे, घन गर्जन शब्द है गर्जन शब्द हैं सोई है नगारे, रोर की घोर को ओर न छोर, नरेशन की सी छटा छवि भारे धारे, कामिनी के मन को प्रिय पावस, आयो प्रिय नव मोहिनी डारे। फिर अगले हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ब्रज भाषा की पुरानी परिपाटी के कवियों में रत्नाकर जी का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है, जो कि आधुनिक युग में थे, लेकिन ब्रज भाषा में सबसे अच्छी कविता इनकी थी। इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल संवत 1923 और मृत्यु आषाढ़ 1989 को हरिद्वार में हुई। संवत में भारतेंदु के पीछे संवत 1946 से, मतलब भारतेंदु के आगे संवत 1946 ये ब्रज भाषा में कविता करने लगे थे। हिंडौला आदि पुस्तकें इनकी बहुत पहले ही निकली थीं। काव्य संवर्धिनी एक
एक पत्रिका भी इन्होंने कुछ दिनों तक निकाली थी। इनकी कविता बड़े पुराने पुराने कवियों के टक्कर की होती थी। पुरानी कवियों में इनकी से सूझ और उक्त वैचित्र बहुत कम देखा जाता है। इनकी कविता बड़े बड़े पुराने कवियों के टक्कर की होती थी। पुराने कवियों में भी इनकी सी सूझ और उक्ति वैचित्र बहुत कम देखा जाता है। भाषा भी पुराने कवियों की भाषा से चुस्त और गठी हुई होती थी। वे साहित्य तथा ब्रज भाषा काव्य के बड़े मर्मज्ञ माने जाते थे। इन्होंने हरिश्चंद्र, गंगावतरण और उद्धव शतक नाम के 3 बहुत ही सुंदर प्रबंध काव्य लिखे। अंग्रेजी कवि पोप की समालोचना संबंधी प्रसिद्ध काव्य एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में अच्छा अनुवाद इन्होंने किया है। फुटकर रचनाएं तो उनकी बहुत अधिक हैं, श्रृंगार और वीर दोनों की। इनकी रचनाओं का बहुत बड़ा संग्रह रत्नाकर के नाम से नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। गंगावतरण में गंगा के आकाश से उतरने और शिव के उन्हें संभालने के लिए सन्नद्ध होने का वर्णन उन्हें बहुत ही ओजपूर्ण है। उद्धव शतक की मार्मिकता और रचना कौशल भी अद्वितीय है। उनके 2 कवित्व नीचे दिए जाते हैं। कान दूत कैंधों ब्रह्मा दूत हमें पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मति बजवारी की। उद्धव आए हैं ब्रज में। कहे रत्नाकर पे प्रीति रीति जानत ना, ठानत अनित यानी नीति पिल्ले अनारी की। मानेयो हम कान ब्रह्मा एक ही कहो जो तुम, तो हु हमें भावति न भावना न्यारी की। जह बनी बिगारी न वारिधिता बारिधि की, बूंदता भी लह बूंद बीबस बेचारी की। फिर अगला है धारी राखो ज्ञान गुण, गौरव गौरव गुमान गोई। गोपिन को आवत न भावत भड़ंग है, कहे रत्नाकर करत टाय टाय वृथा। सुनत न को यहाँ यह मुँहचंग है, और हो उपाय के तो सहज सुढंग उधव। सांस रोकबे को कहा जोग ही कुटंग है, कुटिल कटारी है अटारी है उतंग अति। जमुना तरंग है तिहारो सत्संग है। फिर अगले हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण। कानपुर के पूर्ण जी कविता भी ब्रज भाषा के पुराने कवियों का स्मरण दिलाने वाले होती थी। जब तक ये कानपुर में रहे तब तक कविता की चर्चा की बड़ी धूम रही। वहाँ के रसिक समाज में पुरानी परिपाटी के कवियों की बड़ी चहल पहल रहा करती थी। पूर्ण जी ने कुछ दिनों तक रसिक वाटिका नाम की एक पत्रिका भी चलाई, जिसमें समस्या पूर्तियाँ और पुराने ढंग की कविताएं छपा करती थी। खेद है कि केवल 47 वर्ष की अवस्था में ही संवत 1977 में इनका देहांत हो गया। इनकी रचना कैसी सरस होती थी और कैसी ललित पदावली पर इनका कैसा अच्छा अधिकार था, इनका अनुमान इनके धारा धरधावन मेघदूत का अनुवाद से उद्गृत इस पद से हो सकता है। इनके धारा धरधावन ये है नव कलित केसर वलित हरित सुपित निहार कै, करी असन दल कंदलिन जो कलिहें प्रेम कछार पै। हे घन विपिन थल अमल परिमल, पाए भूतल की भली। मधुकर मतंग कुरंग वृंद, जनाहे तेरी गली। कुछ दिन तक रसिक वाटिका नामक एक पत्रिका भी निकाले थे देवी प्रसाद पूर्ण जो है। कम अवस्था में इनका देहांत हो गया था। अगले हैं श्री वियोगी जी हरि। ब्रजभूमि ब्रज भाषा और ब्रजपति के वे अनन्य उपासक हैं। ऐसे प्रेमी रसिक जीव इस रूखे जमाने में कम दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने अधिकतर पुराने कृष्ण भक्त कवियों की पद्धति पर बहुत से रसीले तथा भक्ति भावपूर्ण पदों की रचना की, जिन्हें सुनकर आजकल के रसिक भक्त भी बलिहारी हैं, बिना कहे नहीं रह सकते। उनकी इस प्रकार की रचनाएं प्रेम शतक, प्रेम पथिक, प्रेमांजलि आदि में मिलेंगी। छतरपुर से प्रयाग आने पर राजनीतिक आंदोलन ने कभी कुछ हवा इन्हें लगी थी और उन्होंने चरखे की गूंज, चरखा स्तोत्र, असहयोग वीणा ऐसी कुछ रचनाएं भी की थी, पर इनमें इनकी अस्थायी मनोवृत्ति नहीं थी। यह अवश्य है कि देश के लिए त्याग करने वालों वीरों के प्रति इनके मन में अपार श्रद्धा है। वियोगी हरि जी ने वीर सतसई नामक एक बड़ा काव्य दोहे में लिखा है, जिसमें भारत के प्रसिद्ध वीरों की प्रशस्तियां हैं। इस ग्रंथ पर इन्हें प्रयाग के हिंदी साहित्य सम्मेलन से
1200 रुपये का पुरस्कार भी मिला था। इनके कुछ दोहे देखिए। पावस ही में धनुष अब नदी तीर ही तरी, रोदन ही में लाल दृग नवरस में ही वीर, जोरी नाम संग सिंह पद करत सिंह बदनाम, हैं हो कैसे सिंह तुम करी श्रृगाल के काम, या तेरी तलवार में नहीं कायर अब आव, दिल हूँ तेरो बुझ गयो वामे नेक न ताप। फिर अंतिम है ये श्री दुलारे लाल जी भार्गव। कविवर बिहारी लाल की परंपरा के वर्तमान प्रतिनिधि श्री भार्गव के दोहों की बारीकी साहित्य क्षेत्र में अपना कमाल खड़ी बोली के इस जमाने में भी दिखाती रहती हैं। बिहारी जी की प्रतिभा जिस ढांचे की थी उसी ढांचे की दुलारे लाल जी की भी है, इसमें संदेह नहीं। एक एक दोहे में सफाई के साथ रस से स्निग्ध या वैचित्र से चमत्कृत कर देने वाली प्रचुर सामग्री भरने का गुण इनमें है। कुछ दोहों में देशभक्ति, अछूतोद्वार, राष्ट्रीय आंदोलन इत्यादि की भावना का अनूठेपन के साथ समावेश करके इन्होंने पुराने सांचे में नया मसाला ढालने की अच्छी कला दिखाई है। आधुनिक काव्य क्षेत्र में दुलारे लाल जी ने ब्रज भाषा काव्य चमत्कार पद्धति का एक प्रकार से पुनरुद्धार किया। इनकी दुलारे दोहावाली पर टीकमगढ़ राज्य की ओर से 2000 रुपये का देव पुरस्कार मिल चुका है। दोहावली के कुछ दोहे देखिए। तन उपवन सही कहाँ बिछुरन झंझावात, उड़ चोर जाते उड़ तरु जब चलिबे ही की बात, दमकत दर्पण दरप दरी दीप शिखा दुत देह, वह दृढ़ एक दिश दीपत यह मृदु दस दिशन स्नेह, झर समदीजय दे सहित झरझर जीवन दान, रुक रुक यों चरसा सरिस देवो कहाँ सुजान, गांधी गुरु ते गया न लय चरखा अनहद जोर, भारत शबद तरंग पै बहत मुकुट की ओर। तो अभी थोड़े दिन हुए अयोध्या के पंडित रामनाथ ज्योतिषी ने राम कथा लेकर अपना रामचंद्रोदय काव्य लिखा है। जिस पर उन्हें 2200 रुपये का देव पुरस्कार भी मिला है। आधुनिक विषयों को लेकर कविता करने वाले कई कवि जैसे स्वर्गीय नाथूराम, शंकर शर्मा, लाला भगवान दीन पुरानी परिपाटी की बड़ी सुंदर कविता करते थे। पंडित गया प्रसाद शुक्ल जी स्नेही के प्रभाव से कानपुर में ब्रजभाषा काव्य के मधुर स्रोत अभी बराबर वैसे ही चल रहे हैं जैसे पूर्ण जी के समय में चलते थे। नई पुरानी दोनों परिपाटियों के कवि का कानपुर अच्छा केंद्र है। ब्रजभाषा काव्य परंपरा किस प्रकार जीती जागती चल रही है, यह हमारे वर्तमान कवि सम्मेलनों में देखा जा सकता है। तो यह थे पुरानी परिपाटी के कवि, तो जो काव्य खंड लिख रहे हैं आधुनिक युग में संवत 1925 से संवत 1900 से 1925 तक, और गद्य में भी यही लिखे हैं। प्रकरण 2 ये क्या है? आधुनिक गद्य 1925 से 1950। से गद्य खंड आधुनिक काल शुरू हुआ था 1900 से 1980। तो ये गद्य में है और ये पद्य है। तो फिर आपने देखा, ज़रूर वीडियो को देखें पूरा और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, मुझे अच्छा लगेगा। तो नहीं भी करेंगे तब भी कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जो भी कल परीक्षा देने जाएंगे उनकी परीक्षाएं अच्छी हो, शुभ हो। मैं तो नहीं जा रही क्योंकि बहुत दूर मेरा सेंटर दिया है आजमगढ़ में, और मैं हूँ इस समय गौतम बुद्ध नगर में। मैंने अपना पता गौतम बुद्ध नगर ही डाला था, सेंटर का भी पता और पत्र व्यवहार का दोनों, अस्थायी और अस्थायी दोनों पता, फिर भी मेरा सेंटर आजमगढ़ दिया है। तो मैं नहीं जा रही देने। जो जा रहे हैं उनको बहुत अच्छी सी शुभकामनाएं। खूब अच्छा पेपर दें, अच्छे से प्रश्नों को करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। लोग पुरानी काव्यधारा के हैं, और ये मेघदूत का देखिए इन्होंने भी अनुवाद किया है, राजा लक्ष्मण सिंह ने भी, और एक और थे यहाँ पे।
मेघदूत का इन्होंने भी किया है। ठाकुर साहब ने मेघदूत का अनुवाद किया है।